मित्र क्यूरियोसक का एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम के लिए मैंने पार्ट 1 वीडियो बना रखा है। उसके अंदर एग्ज़ाम से रिलेटिव जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस बता रखे हैं। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन के अंदर दे रहा हूँ। लगते हैं सिलेबस आप देख सकते हैं प्री एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर बेसिक्स आप यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो के अंदर प्रॉपर बताया है। अब यहाँ पे चलते हैं कि आपको क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे। तो सैम्पल क्वेश्चंस है आपके सामने। द बेसिक्स कंप्यूटर ऑपरेशंस परफॉर्मेंस बाय ए कंप्यूटर आर। तो कंप्यूटर वो कौन कौन से ऑपरेशन कर सकता है, बेसिक ऑपरेशंस कर सकता है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस है वो आप देख सकते हैं। स्टोरेज एंड रिलेटिव लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए, ये ऑपरेशन हो गए, सब ऑपरेशन हो गए। इसलिए देखिए यहाँ पे ऐसे ही ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ये देखिए सारे राइट है। मान लो देखिए यहाँ पे पहला राइट है, दूसरा राइट है और तीसरा भी राइट है। इसका मतलब ऑल ऑफ यू, मतलब ऑल ऑफ अबाउट। यहाँ पे पूरा जो डी है वो सही है, मतलब ये सारे आ रहे हैं। तो सारे आ रहे तो ऑल ऑफ अबाउट मतलब सभी, ये सभी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर शिप्स आर। तो यहाँ पे देखिए हुआ दो मुख्य शिप कौन सी है, मतलब मेजर कौन से शिप है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी शिप। एक्सटर्नल मतलब बाहरी होती है। और यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी शिप, प्राइमरी होती है प्राथमिक मेमोरी शिप और माइक्रो प्रोसेसर शिप ये होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, बोथ बी एंड सी, मतलब बी और सी दोनों है। मतलब इसके लिए ऑप्शन आ गया डी। डी राइट हो गया, मतलब बी भी है और सी भी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर शिप्स आर। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि मुख्य शिप कौन सी है, दो। एक तो होगी प्राथमिक, उसके बाद में माइक्रो प्रोसेसर शिप। तो मतलब बोथ बी एंड सी ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर क्या कहा गया है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आप एक तरीके से सोचे किस पे वो कार्य करता है, मुख्य उसका मतलब मुख्य उसका क्या है। जैसे आपका दिमाग है, वैसे ही कंप्यूटर का जो मुख्य ब्रेन होता है, दिमाग का जो सिस्टम होने वाला है वो है सीपीयू। सीपीयू इसका ब्रेन होता है, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है सीपीयू। ध्यान रखना। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, प्रॉपर तरीका क्या है पहले देख लीजिए। ALU, ALU कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर, मतलब ये मुख्य नहीं है। उसके बाद में मेमोरी, मेमोरी भी ये मुख्य नहीं है। इसको चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, वो होता है सीपीयू, कंट्रोल यूनिट भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर ये कहा गया है, हिंदी के अंदर ही क्वेश्चन है, ई मित्र की सेवाएं किस माध्यम से दी जा सकती है। ई मित्र का माध्यम क्या हो सकता है, ई मित्र सेवाओं का देने का माध्यम एक क्या हो सकता है। इसमें क्या है, कियोस्क स्थल से भी आप ई मित्र अपना चला सकते हैं, घर से चला सकते हैं, साइबर कैफे से चला सकते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, आप ई मित्र सेवाएं दी जा सकती है, इंटरनेट के माध्यम से भी दी जा सकती है, मोबाइल के माध्यम से भी दी जा सकती है। मतलब ये तीनों राइट है, इसलिए यहाँ पे डी सही होने वाला है। ये तीनों राइट है, मतलब उपयोग सभी, ये राइट है तभी उपयोग सभी हो गया। तो इसके अंदर आंसर आ गया उपयोग सभी। ये एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि OTP की फुल फॉर्म क्या होती है। हमेशा से ही ई मित्र क्रियोसक, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है कोई कार्य करवाने के लिए, तो आप सबसे ज़्यादा उससे रिक्वायरमेंट करते हो OTP की। OTP की इसके ऊपर कई सारी मीम्स भी बनी हुई है। तो ई मित्र वाला सिर्फ OTP ही मांगता है, सबसे ज़्यादा OTP वो मांगता है। कभी रॉन्ग हो जाए, कभी सर्वर डाउन हो जाए, तो सबसे ज़्यादा ई मित्र पे OTP की आवश्यकता होती है। जो OTP का फुल फॉर्म होता है वो होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे आपके सामने बहुत कुछ दे रखे हैं, अलग अलग टाइप में दे रखे हैं। वन टाइम पासपोर्ट, वन टाइम, यहाँ पे देख सकते हैं ए के अंदर वन टाइम पासवर्ड दिख रहा है,
मतलब ए सही दे रहेगा, लेकिन उसके बाद हम देख सकते ए वन टाइप हो गया और वन ऑन टाइप हो गया और ऑन टाइम प्रोटेक्शन ये हो गया। आपके सामने ये बहुत सारे ये ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, जिससे आप घबरा मतलब आप एक बार सोच में चले जाते हो कि क्या होने वाला है। सबसे ओ से ही सब शुरू हो रहे हैं। लेकिन यदि आपने ई मित्र पे कुछ कार्य किया है तो आपको ओटीपी का फुल फॉर्म पता होगा। यदि आप नॉर्मल व्यक्ति है तो भी आपको ओटीपी का तो पता ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं 20 तक क्वेश्चंस मैंने करवा लिए थे उस वीडियो के अंदर, हार्डवेयर सिस्टम के ही। ये आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, पिछले वीडियो के अंदर। अब देखते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है व्हाट इज मीनिंग फुल फॉर्म ऑफ OMR। OMR का पूरा अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू दी रीड चेक इन दी बैंक। बैंक के अंदर जो है चेक पढ़ने की जो मशीन होती है या विधि होती है वो कौन सी होती है, कौन सी विधि होती है? वो होती है MICR। वो है MICR, एक विधि होती है जो बैंक के अंदर चेक पढ़ने की एक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म, यहाँ पे आपको बताया गया है। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है हमेशा। OCR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोनाइजेशंस। उसके बाद में MICR जो हमने पढ़ा था कि ये चेक बढ़ने के लिए एक विधि होती है और जो बैंक के अंदर यूज होती है वो होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होती है। उसके बाद में OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद में OBR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल बार रिकोनाइजेशन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्शन ऑफ ए माउस। मतलब माउस उसमें से कौन सी क्रिया करता है, कौन सी क्रिया करता है? माउस में हम सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ड्रैग कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर यहाँ पे तीनों ऑप्शन राइट है, इस वजह से यहाँ पे उपयोग सभी है वो राइट होने वाला है। ऑप्शन डी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट यूनिट। जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है? तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। आप एक चीज़ समझिए, जैसे हमारे पास CPU है, यदि CPU है और कंप्यूटर के अंदर माउस है तो CPU के अंदर हमें किसी भी प्रकार की कमांड देनी होगी उसे। यहाँ पे जैसे राइट क्लिक किया तो वो कमांड देंगे तो वो इनपुट ही होती है। मतलब उसके अंदर जाता है, कमांड जाता है, उसके बाद में वो कार्य होता है। तो मतलब हमने एक कमांड दी, वो कमांड क्या होगी? इनपुट होगी। मतलब हम किसी चीज़ को टच कर रहे हो वो एक इनपुट होता है। जैसे मान लो हमने माउस के अंदर कमांड दी, वो CPU के अंदर गई तो वो एक क्या होता है? इनपुट इकाई होती है। उसके बाद में कीबोर्ड भी एक इनपुट इकाई होती है जैसे माउस होती है। जैसे हमने ए बटन प्रेस किया माउस के अंदर तो वो कमांड कहाँ गई? CPU के अंदर गई। तो वो CPU के अंदर वहाँ पे जैसा हमने ए माउस के अंदर कीबोर्ड के अंदर प्रेस किया है वैसा ही हमारा कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। इसके बाद में स्कैनर भी जब भी जैसे देखिए हम किसी फोटो को, किसी यहाँ पे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे फोटो के रूप में हमें कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना होता है तो स्कैनर का हम प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर लोग स्कैनर का प्रयोग करते हैं, ई मित्र क्रियो से खासकर इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते तीनों ऑप्शन राइट होने वाला है, इस वजह से उपयुक्त सही है, राइट होने वाला है। ऑप्शन डी राइट होने वाला है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज नीड टू इनपुट ए डॉक्यूमेंट फोटो टेक्स्ट टू ए कंप्यूटर। आपको हमेशा ध्यान रखना है इंग्लिश वाले वर्ड भी आपको पढ़ने हैं, जिससे क्या है इंग्लिश वाला एक प्रॉपर वर्ड होता है और प्रॉपर तरीके से आपको समझ में भी आ जाता है। यदि थोड़ी बहुत भी आप अंग्रेजी जानते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप समझ जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको हिंदी में ही बता रहा हूँ, हिंदी के अंदर भी नीचे देख रहा है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अब देख सकते हैं इसमें क्या लगा? किसी दस्तावेज टेक्स्ट फोटो को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए, जैसा मैंने वहाँ बताया था 25वें क्वेश्चन के अंदर, वैसा यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन। क्या क्या है?
किसी टेक्स्ट या फोटो को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना है तो वो कौन सी डिवाइस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दे रखा है। वेब कैमरे से भी हम यहाँ पे किसी टेक्स्ट को यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर इनपुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, स्कैनर। इसके अंदर राइट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि स्कैनर से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर के अंदर वो है इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 26वें में बी राइट होने वाला है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग फ्लोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। जो भी यहाँ पे डिवाइस यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। जैसे स्कैनर, जैसा हमने 26वें क्वेश्चन के अंदर देखा कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम टैक्स यहाँ पे कि कोई डॉक्यूमेंट है हमें कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना होता है तो हम स्कैनर का यूज लेते हैं। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ये इसका राइट ऑप्शन नहीं है। कैमरा भी एक यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं, इनपुट डिवाइस है कैमरा भी। जब भी आप कोई फ़ोटो कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे इसके फ़ोटो को खींचना होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे प्लॉटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट होने वाला है। डाइजेस्टर ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आउटपुट यूनिट की बात होती है तो आउटपुट यूनिट कौन से होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चंस है यहाँ पे देख सकते हैं कि विच अमॉन्ग फ्लोइंग इज आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। जैसे हमने बता दिया कि माउस एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। माउस का हमने बता दिया ये एक इनपुट डिवाइस है, ये कंप्यूटर के अंदर कमांड देने के लिए होती है। इसके अंदर भी एक इनपुट डिवाइस है। आप जैसे क्वेश्चन कीजिए कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ भी आप पहले को देखिए, पहला हमारा राइट आंसर नहीं है, दूसरा भी हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, मतलब प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं होती है, ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। हम कंप्यूटर से ही इसे यहाँ पे कमांड देते हैं। यदि कोई पिक्चर, जैसे मैं यही पिक्चर बात कर लूँ, इसी पिक्चर को हमें प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल पी को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, प्रिंटर के अंदर कमांड जाएगी तो सेम ऐसा ही आपका प्रिंटर के अंदर प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉनिटर इज ए वन। मॉनिटर एक है। क्या है मॉनिटर, जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसके अंदर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं होती है। इनपुट डिवाइस यहाँ पे मतलब मान लो मॉनिटर के अंदर कोई चीज़ इनपुट कर रहे हैं, वो होती है सीपीयू। सीपीयू मॉनिटर का इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे देख सकते हैं मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर के अंदर यहाँ पे इनपुट किया जाता है और मॉनिटर इनपुट आउटपुट देता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन बी राइट होना होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज एड मतलब ऑड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ऑड वन। यहाँ पे क्या है, इनमें से कौन सा एक अजीब है। कौन सा अजीब है, क्या है यहाँ पे, कौन सा अजीब है, अजीब का है, क्या है अजीब। यहाँ पे देख सकते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर हम सब ने सुना है, वो नहीं है। सीआरटी एक यहाँ पे अजीब है। सीआरटी होता क्या है, कैथोड रेड ट्यूब। हमने इसी वीडियो अगले वीडियो के अंदर देखा था, पिछले वीडियो के अंदर, कि यहाँ पे सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीआरटी का मतलब होता है, जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया था, ये अजीब क्यों होता है, क्योंकि ये होता है आपका पुराना टीवी। पुराना टीवी आता है जो पेट फूला हुआ आता है उसका, वो सीआरटी कहलाता है, कैथोड रेड ट्यूब्स। वो बड़ा वाला टीवी होता है, उसके अंदर इतना क्लियर भी नहीं दिखता है। तो यहाँ पे बी है वो राइट होने वाला है, एक अजीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर। मतलब जो भी निम्न में दे रखा है, मतलब निम्न में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है, प्रिंटर का प्रकार नहीं है। जो यहाँ पे इंकजेट एक प्रिंटर जो है प्रिंटर का प्रकार होता है। इंकजेट मतलब जिसके अंदर यहाँ पर रिफिल हम खुद कर सकते हैं, वो बोतल्स के अंदर इंक आती है। उसके बाद में डॉट मैट्रिक्स ये भी यहाँ पे तो एक प्रिंटर का पार्ट होता है। इंकजेट भी पार्ट होता है और डॉट मैट्रिक भी पार्ट होता है। उसके बाद में रबर व्हील्स है, ये जो है प्रिंटर का पार्ट नहीं होता है, यह प्रकार होता है। लेजर भी एक प्रकार होता है। लेजर के अंदर आपको पता है कलर, छुका कलर डाला जाता है।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होने वाला है, ये एक प्रिंटर का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजोल्यूशंस ऑफ प्रिंटर्स इज मेच्योर इन, तो प्रिंटर के संकल्प में मापा जाता है। तो क्या है यहाँ पे ये राइट ऑप्शन मेगाबिट्स। क्या मेगाबिट्स में कंप्यूटर के संकल्प को मापा जाता है? जी नहीं, यहाँ पे नहीं मापा जाता है। यहाँ पे इंचेस के अंदर भी इसको नहीं मापा जाता है, और हर्ट्ज के अंदर भी नहीं मापा जाता है। हर्ट्ज के अंदर कौन कौन मापा जाता है? तो हर्ट्ज के अंदर हमेशा बिजली मापी जाती है। जैसे हमारे भारत के अंदर 50 हर्ट्ज होती है बिजली, तो 50 हर्ट्ज। उसके बाद में देख सकते हैं डीपीआई के अंदर ही यहाँ पे प्रिंटर के संकल्पों या फिर रिजोल्यूशन को मापा जाता है। रिजोल्यूशन होता है डीपीआई। डीपीआई यहाँ पे डीपीआई संकल्प में मापा जाता है यहाँ पे रिजोल्यूशन को, प्रिंटर के रिजोल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसिम जो है एडिसेंबल एलिमेंट ऑफ ए डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस का सबसे छोटा पता योग्य तत्व क्या है? योग्य तत्व क्या है? जड़ भी नहीं, रूट मतलब नहीं हो सकता, सेल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पिक्सल। आप डिस्प्ले की बात आई तो आपको हमेशा याद रखना है रूट कहाँ से हो जाएगा। रूट डिस्प्ले से कोई रिलेट करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है। सेल भी यहाँ पे डिस्प्ले से रिलेट नहीं करता है। पिक्सल आप जब देखेंगे, पिक्सल डिस्प्ले का नाम आया है, डिस्प्ले डिवाइस का नाम आया, छोटे छोटे पता योग्य क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है पिक्सल्स। यदि आप थोड़ा बहुत भी यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं है तो अभी याद कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते डी ऑप्शन भी गलत होने वाला है, यहाँ पे राइट ऑप्शन होने वाला है पिक्सल्स। डॉट भी नहीं होता है, और डॉट जो है यहाँ पे सीआरटी टीवी के अंदर भी ये डॉट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट होने वाला है वो होने वाला पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे डीपीआई मीन्स क्या होता है, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है। डीपीआई मीन्स क्या है, डीपीआई का मतलब क्या है, डीपीआई का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉट्स प्रोसेसिंग इंच, ये भी नहीं होता है, ये भी गलत होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये होते हैं डॉट पर इंच, मतलब प्रति इंच डॉट। प्रति इंच डॉट कितने होते हैं वो डीपीआई पे निर्भर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्या है, व्हाट इज ए सॉफ्ट कॉपी, मतलब सॉफ्ट कॉपी होती क्या है। सॉफ्ट कॉपी आप हमेशा सुनते हैं, सॉफ्ट कॉपी आखिर होती क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी होती है कंटेंट रिटर्न इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की फाइल में लिखी जाती है, एक सामग्री लिखी जाती है, उसे ही सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड कॉपी क्या होती है। सॉफ्ट कॉपी की बात होगी तो हार्ड कॉपी आखिर होती क्या है। हार्ड कॉपी होती है आप प्रिंटर मटेरियल ऑन पेपर, प्रिंटेड मटेरियल ऑन पेपर। मतलब आप जैसे सॉफ्ट कॉपी तो जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर उसको लिख लिया, जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी को लिखा जाता है, उसका फाइल के रूप में लिखा जाता है। लेकिन जो हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी को हम लिख के, जो लिखा हुआ होता है उसको हम एक कागज़ पे प्रिंट करते हैं, तो वही होती है हार्ड कॉपी। मतलब कागज़ पे छिपी हुई सामग्री जो होती है हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कोष्टक या यहाँ खालिस्तान दे रखी है, इसके अंदर क्या दे रखा है, इज रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेमोरी भी एक परिणाम नहीं होता है, डाटा भी नहीं होता है, तो आउटपुट एक परिणाम होता है प्रोड्यूस करने का, तो वो आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं सीपीयू या प्रोसेसर के अंदर। यहाँ पे सीपीयू आता है, प्रोसेसर, यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू प्रोसेसर के अंदर पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो 38 नंबर क्वेश्चन है वो है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, किसी भी कंप्यूटर का सिस्टम का मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क कौन सा होता है, जो हमने पहले भी पढ़ लिया था, पहले कौन सा मस्तिष्क होता था वो पहले हमने पढ़ लिया था। एल यू भी नहीं होता है, मेमोरी भी नहीं होती है, सीपीयू उसका मस्तिष्क होता है, सीपीयू ही सब कुछ होता है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है वैसे ही यहाँ पे इनका सीपीयू ही मस्तिष्क होता है। रीढ़ की हड्डी हमारा तो दिमाग ही यहाँ पे जो है सीपीयू होता है, सीपीयू टाइप होता है, मस्तिष्क होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है विच ऑफ दी
कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज आल्सो कंसीडर्ड एज द हार्ट। कंप्यूटर के किस घटक को हृदय के रूप में भी माना जाता है? तो किस घटक को माना जाता है? तो आप ध्यान रखिए, मॉनिटर नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर नहीं चलेगा, वो डिस्प्ले नहीं देखेगा, कंप्यूटर तो चलेगा, लेकिन हमें किसी किसी को देखने के लिए मॉनिटर की आवश्यकता होती है। कीबोर्ड भी इनपुट देने के लिए होता है, इसके अंदर भी किसी फोटो को या जो फाइल होती है या कोई डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें बेकार होती है। माइक्रो प्रोसेसर ही काम नहीं करेगा आपका, तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो बेकार होती है। तो मतलब माइक्रो प्रोसेसर को ही यहाँ पे हार्ड माना जाता है, कंप्यूटर के अंदर दिल मांगा हृदय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। वो है विच अमॉन्ग फ्लोइंग इज द इंजन ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इंजन होता है? जैसे देखिए, माउस के बिना भी कंप्यूटर चल सकता है, इसके अंदर भी कोई इंजन, इसका इंजन नहीं होता है। यहाँ पे यहाँ पे इंजन होने वाला है वो होने वाला प्रोसेसर। जब आप प्रोसेसर का नाम सुनते हैं तो यहाँ पे इंटेल के i5 यहाँ पे प्रोसेसर 10 जनरेशन हो गया, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, तो प्रोसेसर ही यहाँ पे इसका इंजन होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो के अंदर भी मैं क्वेश्चन हल करके आपको बताऊंगा। इम्तरा जो भी एग्ज़ाम किसी का होने वाला है उसके लिए यहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।